नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गांव के लड़के ने बिना किसी फंडिंग के बनाई 1 लाख करोड़ की कंपनी। अगर आप न्यूज़ पढ़ते सुनते या देखते हैं तो आपने जोहो का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक कंपनी है, इसे एक भारतीय ने ही बनाया है। आज ये कंपनी कई देशों में व्यापार करती है, लेकिन अचानक भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की वजह से चर्चा में आ गई। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंटेशन दी थी और उसको उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट पर नहीं बनाया था, ना ही गूगल पर, बल्कि अपने प्रेजेंटेशन को उन्होंने जोहो के जोहो शो पर बनाया था। इसकी चर्चा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ और जोहो को लाखों से करोड़ों भारतीय जानने लगे। शायद ही इससे पहले आपने इसका नाम सुना हो, लेकिन अब ये नाम हर एक भारतीय की जुबान पर है। अगर ये कंपनी एक कदम उठा ले तो ये अडानी ग्रुप और अंबानी की रिलायंस ग्रुप को टक्कर दे सकती है। जोहो कंपनी को जिन्होंने बनाया है उनका नाम श्रीधर वेम्बू है। उनकी उम्र 57 वर्ष है, लेकिन उन्होंने इस कंपनी को 28 साल की उम्र में बनाई थी। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपए में ये 1.03 लाख करोड़ रुपए है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कंपनी को बनाने में श्रीधर वेम्बू ने किसी से भी 1 रुपए की फंडिंग नहीं ली है। यानी उनकी कंपनी जोहो बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप का अर्थ है ऐसी कंपनी जिसे किसी ने अपनी सेविंग और पर्सनल रिसोर्स लगाकर बनाई हो, किसी भी बाहरी निवेशक से कोई पैसा न लिया हो। इतनी कहानी तो आपने जान ली, लेकिन जोहो करती क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे अंबानी और अडानी की कंपनी से जोहो आगे निकल सकती है, इन सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आइए पहले जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे श्रीधर वेम्बू ने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और अमेरिका की प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। 1994 में उन्होंने क्वालकॉम में सिस्टम इंजीनियर के रूप में नौकरी करना शुरू किया, लेकिन 1-2 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अचानक वापस अपने देश यानी भारत लौटने का फैसला किया। वो भारत लौट कर आए, लेकिन दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद नहीं गए, बल्कि वो अपने होम टाउन यानी तमिलनाडु आ पहुंचे। और फिर यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। इस कहानी में उनके साथ उनके परिवार के अन्य कई किरदार भी शामिल हुए। 1996 में शुरू किया खुद का बिजनेस। श्रीधर वेम्बू ने अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर एडवेंट नेट नाम की एक कंपनी शुरू की। इसका काम इंडियन सॉफ्टवेयर बनाना था। आगे चलकर यही एडवेंट नेट जोहो बन गई। आज जोहो के 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। ये सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को टक्कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप को भी टक्कर दे रहे हैं। इनकी प्रोडक्ट 180 से अधिक देशों में इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी को फर्श से अर्श तक ले जाने वाले श्रीधर वेम्बू इस समय कंपनी के सीईओ भी नहीं हैं, बल्कि वो कंपनी के चीफ साइंटिस्ट हैं। इस समय जोहो की सीईओ शैलेश कुमार डेवी हैं। कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू जोहो में किसी भी तरह की फंडिंग का हमेशा विरोध किया है। उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से अपनी सेविंग और मुनाफे में खड़ा किया है। 19 फरवरी को जारी 2024 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार बूटस्ट्रैप्ड फर्म जोहो कॉर्पोरेशन नॉट लिस्टेड कंपनियों के रूप में उभरी थी। अब जानते हैं जोहो की वैल्यूएशन रिलायंस और अडानी ग्रुप से कितनी कम है। इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप 18,50,700 करोड़ रुपए है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का मार्केट कैप 2,49,468 करोड़ रुपए है। इस समय जोहो की वैल्यूएशन 1,03 लाख करोड़ रुपए है, यानी ये अडानी ग्रुप से ज़्यादा कम नहीं है। अभी जोहो मार्केट में लिस्ट नहीं है। कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू अभी चाहते भी नहीं कि उनकी कंपनी मार्केट में लिस्ट हो, लेकिन अगर कंपनी लिस्ट होती है तो शायद इसकी वैल्यूएशन अडानी एंटरप्राइजेज से ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।